एक्साइटिंग, जैसे कि बहुत कुछ एक्साइटिंग। जैसे कि क्या? बहुत बड़े मैन्युपुलेटर्स है। अच्छा, फाइनली मैं मूव हो रही हूँ ना, सीरीज के लिए वो चीज को वापस लाना बहुत मुश्किल है। इफ इट्स डन। Hi guys, welcome back to the channel Sort of Sisters। कैसे हैं आप सब? तो guys, it's been so long so long, yeah। कि हमने ऐसे लग रहा है सिर्फ आई थिंक 2 वीक्स में नहीं आया ना हमारा। हाँ 2 weeks हो गए, हमने कुछ Yeah. रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ सम वर्क एंड एवरीथिंग। मैं एक्चुअली मैं बीमार थी थोड़े टाइम से, so I wasn't feeling well। तो मेरा तो यही चल रहा था लास्ट वीक में। How was your weekend? मेरा वीक अच्छा था, गुड था। फाइनली मैं मूव हो रही हूँ ना, तो उसमें अभी बिजी हो रहा है सारा कुछ, बट या इट वाज गुड। तो गाइस, एनीथिंग एक्साइटिंग? नहीं, कुछ एक्साइटिंग तो नहीं है। मूव होना, बोरिंग इंसान। मूव होना। तो बताइए जरा, 2 मिनट गाइस। एनीथिंग एक्साइटिंग सृष्टि? बहुत कुछ एक्साइटिंग। जैसे कि बहुत कुछ एक्साइटिंग। जैसे कि सब कुछ तुझे बताना जरूरी है। देखा, एक चीज नहीं बताई इसने। बट हाँ, तो अच्छा था वीक। अभी मूविंग के टाइम कुछ एक्साइटिंग होता नहीं है, जब मूव हो जाओ तब मे बी यस। आई हेट पैकिंग। मी टू। जब आप पैक करने लगते हो तब आपको पता लगता है कि कितना कुछ पैक करने को है आपके पास। इतना कुछ है हमारे पास। एग्जैक्टली। So आज मैं सोनम के घर आई हूँ। यस। Yeah, so we are shooting here। एंड आज का टॉपिक क्या है सोनम? आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली होने वाला है ज़ोडिएक साइंस। अभी हम आधे घंटे से पहले ना हमें पता भी नहीं था आज का टॉपिक क्या होएगा। हाँ, हमने कुछ सोचा नहीं था। सोचा सोनम आज किसके बारे में बात करनी है, एंड सडनली हमने कहा ज़ोडिएक साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आज हमें कुछ ना लाइट से टॉपिक पे बात करनी थी। सो हियर इट इज। हाँ, और क्योंकि गाइस मैं तो बहुत मानती हूँ लाइक ज़ोडिएक साइंस में। मैं मानती नहीं थी, यू नो। पहले ना मुझे लगता होता था एस्ट्रोलॉजी क्या ही है ना, क्या मतलब इतना नहीं होता था ना, कि बस हर बंदा अपनी फेट लेके आता है ना, जो करता है ना, अपने कर्म होते हैं, उसी के कर्मा होता है ना, जो करते हो वही तुम भरते हो, है ना, इन द सेम लाइफ। तो बस फिर हॉली जैसे जैसे, तो ऑब्वियसली आई आल्सो बिलीव इन दैट, पर मैं तो एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही। हाँ, रिलेटेड है, बट हाँ फिर एज वी ग्रो अप है ना, तो फिर आई थिंक मेरा माइंडसेट काफी चेंज हुआ है। तो अब मुझे थोड़ा समझ में आने लगा है एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट। पहले समझ में नहीं आता होता था, अब पता है कि हाँ कैसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं, है ना, कैसे वो रूल आउट करते हैं। पता तो चल पहले भी था प्लैनेट्स कौन से होते हैं, वो तो पढ़ा हुआ है ना। हाँ। पर हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर सोनम, पहले ये बता। 9, it was 9 है ना। हाँ, प्लूटो कैसा हो गया था ना। अभी आजकल नहीं पता ये जो अल्फा बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, अब का मेरे को नहीं पता। हाँ, बट नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी में हाँ बिलीव करती हूँ, इतना एक्सट्रीम लेवल नहीं, बट हाँ आई डू। बट ज़ोडिएक साइंस में मेरे को लगता है मैं मेन बिलीव करती हूँ सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके। अदर देन दैट आई डोंट केयर। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड हाउ, मतलब जैसे अब कई चीजें होती हैं है ना, सपोज तुमने कुछ खरीदने जाना है, मुहूर्त होता है कई चीजों का, है ना, जब तुमने इनॉग्रेशन करना होता है नए घर में या कोई अपना नया बिजनेस, तो बहुत लोग इस टाइमलाइन पे भी मतलब जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी का मतलब बेसिकली फॉलो करते हैं। राइट, ट्रू, है ना। और फिर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल शादी होनी होती है ना, तो फिर ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे कंपैटिबिलिटी देखते हैं, जिसको हमारे कह देते हैं मतलब वो टेवे मिलवाना। हाँ वो हिंदू कल्चर में बहुत ज्यादा होता है, में ज्यादा है। हाँ यस। तो इसीलिए हम आज करने वाले हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात। पर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जिनको नहीं पता, कि ज़ोडिएक साइंस मतलब होते क्या है, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे आपका हम किसी का भी बर्थ होता है, वो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं उस टाइम पे जब बर्थ होता है, तो वो क्या इफेक्ट उस इंसान पे डालती हैं, कौन सी जगह पे होता है।
कौन सी प्लेस नेम और टाइम ये वगैरह मेरे को डेट ऑफ लगता है। बर्थ हो हाँ गई है ना, तो time। उस पर डिपेंड होता है, मून साइन सन साइन पता नहीं कितने कितने साइन होते हैं, बट मेन जो है कि हाँ बर्थ का क्या साइन है आपका। तीन तरह के होते हैं मेरे हम्म। अकॉर्डिंग, सन होता है, मून होता है और राइजिंग होता है ना। हम्म। सन में कह देते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे कि हाउ योर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर, हम्म। और मून होता है कि हाउ यू इमोशनली आर, हम्म। और राइजिंग की हाउ अदर्स परसीव यू एज। हम्म। तो लाइक आप कैसे हाँ। हो इमोशनली, कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और बाकी लोग आपको कैसे देखते हैं। तो ये पता क्या है, ये सबके लिए सेम नहीं होता, बट लाइक सबके लिए सेम नहीं होता। और जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर तुम्हें कोई भी चीज बताता है ना, उसमें हमेशा वो एक चीज जरूर मेंशन करते हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, है ना। और हर चीज एक्शन के साथ ही जुड़ी होती है कि इफ यू डू समथिंग, है ना, तभी उसका वो चीज का फायदा है। एक फनी चीज बताती हूँ, है ना। मैंने ना एक एरीज का पेज है इंस्टाग्राम पे, मैंने वो ना ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करा हुआ है ना, एप फॉर फन मैंने कर लिया था। पर ना वो एवरीडे आपको आपका वो भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेली एस्ट्रोलॉजी समथिंग लाइक दैट। वो कुछ कुछ भेजते हैं कि आज का दिन किस चीज के लिए अच्छा है क्या नहीं, है ना। पहले मैंने कभी सुबह सुबह नहीं वो चीज देखी, है ना। एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले जब हम फोन चलाते हैं ना, मैं एम ही पढ़ लेती हूँ। फिर ना मैं सोचती हूँ, मैंने कहा यार सच्ची आज ऐसे ऐसे हुआ था, है ना। मतलब आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स रूल्स ह्यूमन बीइंग्स, बट इट्स वेरी, यू नो, आई एम वेरी सरप्राइज। नहीं ये अच्छी बात है कि तू बाय द एंड ऑफ द डे देखती है, वरना अगर तू सुबह देखती ना तो तेरे को लगने लग जाना था साइकोलॉजिकली, हाँ वही हो रहा है जो मेरे को बोला था। एग्जैक्टली। हाँ। इसीलिए आई ऑलवेज वेट टिल द एंड ऑफ द डे, राइट, है ना, देखने के लिए। तो या सो गाइज एवरीथिंग जरूरी नहीं सब ठीक है, जस्ट टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कि आपको क्या लगता है कि क्या रेजोनेट करता है क्या नहीं करता है। मैं तो सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ का वो फॉलो करती हूँ जो मुझे पता है, एरीज, और उसके ना बहुत सारे जो ट्रेट्स है ना, बहुत सारे नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज मी। वो तो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये नहीं पता सन कौन सा है, मून कौन सा है ना, राइजिंग कौन सा है, बट वट एवर इट इज मी। लाइक उसके ट्रेट्स, इसके अकॉर्डिंग ट्रेट्स ऐसे हैं कि मैं बहुत ही, है ना, आई एम अ वेरी फियर्स पर्सन, है ना, फायरी, एनर्जेटिक, है ना, विद इंटेंशंस, एग्रेसिव भी हूं मैं, बट टू सम एक्सटेंट, है ना, कि नाजायज नहीं, हाँ बट इन अ गुड वे। कि हाँ, इफ आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम मोटिवेटेड, आई एम इंस्पायर्ड इन अ गुड वे। और फिर उसके बीच में मैं इमोशनल भी हूँ, राइट, है ना। और एंड आई थिंक these are the things that resonates with True. me. Yeah. मेरी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ। कैंसर है ना? हाँ मैं वाटर साइन हूँ। एंड आई थिंक मैंने ये सुना भी हुआ है कि कैंसर रोते बहुत होते हैं। टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ, हाँ पता नहीं क्यों ये मिथ बनाया हुआ है कि कैंसर, नहीं पता नहीं, अभी का नहीं पता, आई थिंक अब तो नहीं तो इतना रोती है ना, पर स्कूल स्कूल टाइम में आई थिंक तो बहुत रोती थी। मैं कब रोती थी दृष्टि, कोई रोने वाली बात होगी तो मैं रोऊंगी। आई थिंक ये तू रोती थी, कोई और रोता था। ये थिंक वाली बात पे तो उसको मान नहीं रहा है, ऐसे ही कुछ भी बोली जाएगी। आई थिंक वो हमारी कोई और फ्रेंड होएगी फिर। हाँ बिकॉज मेरे को इतना पता है मैं स्कूल टाइम में हंसती बहुत थी। I have like, you know, faded memory of that someone cries. हाँ वो समवन बस इसको अब मैं मिल गई तो मे भी मेरे पे लगाई जा रही है कि सोनम तू होगी वो, मैं नहीं। बीइंग कैंसेरियन तो वाटर साइन है फिर। हाँ तो आई डोंट नो हाउ एक्वेरियस में बाय नेम तो मैं एक्वेरियस हूँ, दैट आई नो। सो आई एम कीपिंग दैट साइड, कंफ्यूजन हटाने के लिए मेरा मेजॉरिटी मतलब आई एम कैंसेरियन, ठीक है। तो कैंसर कैसे होता है कैंसेरियन लोगों का, मेरे को अपना पता है कि हाँ मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बट वो क्या कहते हैं ना वाटर साइन है। अब आप जैसे मून, फुल मून होता है, हाफ मून होता है, जैसे भी मून के फेजेस होते हैं, आप देखो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती हैं ओशन में, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो ऐसे ही मून अफेक्ट करता है हमें, हाँ मतलब करता तो हर किसी को है। आई थिंक टाइड्स रूल करता है मून को, जैसे कि
टाइड्स के अकॉर्डिंग मून की मूवमेंट्स होती हैं। नहीं ऐसे नहीं होता। सॉरी, मून के वजह से टाइड्स की मूवमेंट्स होती हैं। या अगर मून फुल मून है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइड्स होती हैं, Right, ऐसे वो मून right, के right, फेजेस right. के हिसाब से टाइड्स आती हैं। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी भी 70% इज वाटर, वाटर, तो इट अफेक्ट्स अस अ लॉट, क्योंकि हमारा मून साइन ही वाटर है, तो इट राइट। अफेक्ट्स अस अ लॉट, जिसकी वजह से क्या होता है इमोशनली हम बहुत इमोशनल होते हैं, बट डिटैच होना इज वेरी इजी फॉर अस। हाँ, हम बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, पर पहले हम बहुत क्लिंगी होंगे किसी भी चीज को लेके। आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग हाँ। ट्रेट है एरीज का भी। हाँ। लाइक अगर वो तुम्हारे साथ है ना, लाइक फॉर द लव है ना, फॉर द फ्रेंडशिप, फॉर एनी रिलेशनशिप है ना, वो अपना 100% करेगा है ना। एक बार, 2 बार, 3 बार, देयर इज नो फोर्थ टाइम फॉर एरीज। और अगर वो फोर्थ टाइम नहीं है ना, वो चीज मतलब हम एरीज के लिए वो चीज को वापस लाना बहुत मुश्किल है। इफ इट्स डन, यू कैन नॉट अनडू द सिचुएशन, यू कैन नॉट अनडू एनीथिंग। इमोशंस आर गॉन। मतलब वो ऐसे होता है कि वो जो टाइम स्पैन होता है ना किसी चीज का या किसी सिचुएशन का, इट्स लाइक इट नेवर हैपेंड। वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सपोज समबडी हर्ट मी है ना, वो बंदा that will be dead for me. सेम विद कैंसर। मतलब वो पहले नहीं इतना करते, बट वंस उनको लगने लग जाए ना, तो उनको वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा कोई रिलेशन या हमारा कोई आपके साथ कुछ था। दे कैन एक्ट अब मुझे ये नहीं पता कि इसका ज़ोडिएक लाइक बीइंग एन एरीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट है या ये हर एक ह्यूमन नेचर में भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन हम बहुत चीजें है ना किसी एक्सटेंट तक सहन करते हैं, फिर उसके बाद वो एक पॉइंट तो आता ही है हर एक की लाइफ में। नहीं तो तेरे को क्या लगता है एरीज का टॉक्सिक ट्रेट क्या है? तेरा टॉक्सिक ट्रेट क्या है तेरे हिसाब से? हाँ, व्हाट यू फील? लाइक मुझे खुद को इस टॉक्सिक ट्रेट से ना डर लगता है। नहीं फॉर रियल। क्या है? कि इफ आई लव समवन, हाँ, I can very easily stop loving that person. Like that. मतलब एक स्नैप में तू मतलब स्प्लिट हो जाती है। नहीं, एक टर्न में नहीं। वो पॉइंट वो तब आता है, नॉट जस्ट लाइक दैट। वो तब आता है जब आफ्टर सो मेनी ट्राइज, आफ्टर सो मच एक्सट्रीम्स, ऐसे रैंडमली नहीं है ना, रैंडमली यार आई डोंट हैव अ स्विच है ना। नो तो लाइक मैं तभी पूछ रही हूँ, अब जैसे हमने अभी बात की है कि ये तो हर एक ह्यूमन नेचर नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे जाके वो छोड़ देते हैं। बट पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है है ना कि दूसरों की लाइफ में हो। बट मेरा लाइक बीइंग एन एरीज, मेरा ज्यादा स्ट्रांगली उस तरफ ज्यादा होता है ना। एंड यू नो, यू हैव नोन मी, यू हैव नोन ये उस बारे में फिर जिक्र नहीं करती है दूसरे। कि दैट सिचुएशन इज डन, दैट्स डन एंड देन दैट्स इट। बट इसको बहुत टाइम लगता है, मैंने ये भी देखा है। हाँ, टाइम लगता है ऑब्वियसली यार, ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, बट इट्स लाइक कैंसेरियंस में ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक फीनिक्स बर्ड है ना, दैट राइज फ्रॉम इट्स एशेस। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक रीबर्थ। नहीं, कैंसेरियन का वही मैं तेको बता रही थी। कैंसेरियंस का क्या होता है, इतना ट्राई तक आने की जरूरत ही नहीं है। वो दे कैन गेट आउट ऑफ इट 2 सेकंड में, दे विल बिहेव लाइक आप स्ट्रेंजर हो। पता नहीं उनके माइंड कैसे, हमारे माइंड कैसे ऐसे हो जाते हैं, क्या वो एकदम से कर सकते हैं, एकदम से स्विच कर सकते हैं। मेरे लिए देयर इज नो मेजरिंग। इसीलिए ना मैंने कैंसर का टॉक्सिक ट्रेट देखा भी है, सुना भी है, मेरे को लगता भी है सच है। क्या? बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स है। अच्छा, वो नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन आती है उनको। तो ये मैनिपुलेट करेगी अभी सबको देख। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि होते हैं। मैं ये थी कह रही जो इन जनरल नहीं। हाँ बट ठीक है, आता भी होगा तो मैं आपको भी बताऊँ। बट नहीं पता क्या देख, हाँ आई हैव हर्ड कि हाँ मैनिपुलेशन बहुत अच्छी एंड दे कैन मेक योर लाइफ लिविंग हेल। देखो पता है
मेरे लिए कोई मेजरिंग पॉइंट नहीं है। हाँ इफ अगर मैं किसी बंदे के साथ ना किसी हिसाब से रह रही हूँ, हम्म मतलब प्यार ही होता है मोस्टली, है ना, हर जगह, तो वो प्यार की लिमिट नहीं है। वो तो I don't know, ऑब्वियसली मेरे को तोलना मोलना नहीं आता। मैं वही तो कह रही हूँ, वो तो हर एक में मेरे को लगता है। कैंसर भी मैं इमोशनल क्यों कह रही हूँ उसको, उनको इमोशनल क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत Yeah. जल्दी, एंड वो दे कैन क्लिंग अराउंड। हम क्लिंगी भी हो जाते हैं कि हमें बस ये, हमें इससे अटैचमेंट है तो बहुत नेक्स्ट एक्सट्रीम अटैचमेंट है। हाँ, बट एक और टॉक्सिक ट्रेट है मेरे माइंड में। बताओ बता। It's now that I'm thinking in my head, हाँ. it's actually very funny हाँ कि मैं अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट समझती हूँ कि नहीं, एंड इट्स ट्रू, No, नहीं इंटेलिजेंट, सो ये नहीं है। शट अप, देखा, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बंदा ऐसे बिहेव करता है। शट अप। हाँ, हाँ तो मतलब मैं अपने हेड में, है ना, मैं सोच लेती हूँ कि आई एम वेरी इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट, और सामने वाला बंदे को मैं अपनी इंटेलिजेंस समझाऊंगी कैसे, सो आई डोंट इवन तो ये तो पागल अच्छा ट्रेट हुआ। टॉक्सिक कैसे हुआ, ये तो बहुत अच्छा ट्रेट है। टॉक्सिक ये हुआ कि जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की वहाँ तो करती नहीं है, वहाँ करती नहीं है। हाँ, टू अमेंड माई थिंग्स विद अदर पीपल, है ना, जहाँ सपोज मेरी किसी के साथ, है ना, लड़ाई होगी, है ना, और मैंने सुलह करनी है, जिसमें मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मुझे वो एक्सप्लेनेशन देनी अननेसेसरी लगेगी कि यार इसको लगता है कि मैं होते को कैसे समझाऊं, इसको होगा कि यार मैं सबसे बड़ी वो इंटेलिजेंट लेडी हूँ इन दिस रूम, तो इतना ज्यादा दिमाग है, मैं नहीं बता पा रही, नहीं बता पाऊंगी। हाँ, उसको समझ ही नहीं आएगा, तो वाला तो कभी बताती ही नहीं फिर एक्सप्रेस। पर ये पता है क्या, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन आफ्टर, जब मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया किसी को समझाने का या कुछ कहने तो का, ये ह्यूमन नेचर ही तो बार बार बताएगी कि मैं स्विच हो जाती हूँ प्यार में, अगर किसी को कर रही हूँ मैं पिछड़ जाती, पर बहुत ट्राई करने के बाद मैं समझाने के बाद पलट जाती हूँ कि मैं नहीं समझा सकती, पर बहुत समझाने के बाद बहुत तो अपना बता रही है, बहुत ये जोडियक साइन नहीं है, ये सृष्टि अपना ट्रेड बता रही है, अपना, कोई जोडियक नहीं है इसमें। नहीं, जोडियक होता है एरीज, बाकी जितने भी एरीज है ना सभी देख लेना, सबके साथ होता है। मेरे पता है कितने एरीज को मैं फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे, इट्स वेरी, मैं इतना किसी को फॉलो नहीं करती स्पेसिफिकली कैंसर ऐसे वगैरह, पर मेरे को ना कैंसर्स अच्छे भी बहुत लगते हैं क्योंकि मैं कैंसरियन हूँ, बट मेरे को डर भी बहुत कैंसर से, बिकॉज उसकी मैं बता रही थी कैंसर साइन का मेरे को स्कैरी भी इसलिए लगता है बिकॉज हमारा, मेरे को लगता है वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वी आर वेरी गुड, नहीं वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड पार्टनर्स, रियली गुड फ्रेंड तो मैं भी हूँ यार, बहुत गुड फ्रेंड हूँ मैं। देखा, अब आप कह रहे थे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बोला ना इसने, अब देखो ये इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं प्लीज, अब देखो डिस्ट्रैक्टेड एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी कैसे आ सकती है इनमें। तो मैं कह रही हूँ कि कैंसर लोग अच्छे होते हैं, मैं अब ये जान के पर मैं नेगेटिव भी बता रही हूँ, जो नेगेटिव मेरे को हमें लगता है, एक तो हम बहुत ओवर थिंकर हैं, पहले सिनेरियोस बना के हम वी आर वेरी इंट्यूटिव, जो कि गुड चीज है, तो मेरे भी बहुत बने हैं। हाँ वो तो मेरे को पता है, हम ना बहुत इंट्यूटिव है कि हमें ना पहले ही पता लग जाएगा कि अगले वाले का इंटेंशन क्या चल रहा है, क्योंकि हम पहले ही सारे थॉट्स बना चुके हैं माइंड में, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। आई थिंक ये एरीज का भी एक कॉमन ट्रेट है, आई थिंक ये कैंसर का और एरीज का कॉमन है कि यार इसका फर्क इतना सॉफ्ट है। कोको चलो नीचे, चलो नीचे, कोको चलो नीचे, ये कट्टी ना चलो नीचे, इसके कान पे लिपस्टिक लगी है, तभी जान दे उसको, सारा फाउंडेशन इसके मुंह पे, इसके बॉडी पे, इसके कोट पे लगा, देखो कैसे नहीं काटूंगी नहीं गाइस मैं, ये आजा 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 इधर आजा, इधर मेरे पास इधर आई तो वहां भेज दिया, इधर सिट, नहीं बीच में हेलो करो, हेलो चिन, इधर आजा, सिट हो जाओ, इधर आके सेट हो जो, हाँ सिट हो जा,
इसको ना एक और चीज बताऊं गाइस, ढुमक ढुमक जानी अमाइये देना। इसको ना टुमक पंजाबी टुमक। समझ आती है इसको। ये हमारा पंजाबी कुत्ता है, पंजाबी कुत्ता। है ये, पंजाबी कुत्ता है। तो पंजाबी कुत्ता है। चलो जाओ 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 जाओ। थैंक यू फ्रेम में आने के लिए, अब आप जा सकते हैं। जाइए सर, सर जाइए। ओके तो क्या था, ट्रीट करिए अंदर बैठो। ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ। आजा आजा, इधर आजा, इधर आ जाओ। ठीक है, गुड गुड सर। Enough of the self obsession, Right. हमने बहुत बात कर ली अपने अपने ट्रेड्स के बारे हाँ, में। अब हम बाकियों के ट्रेड्स की भी बात करते हैं जो हमारे साथ इन फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है, फ्रेंड्स जो हमें लगता है कि हमारी किन के साथ बनती है, किन साइंस के साथ नहीं बनती है। हाँ। अब ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता, बट जो हमें हमारे साइंस के साथ हमें लगता है। लेट्स टॉक अबाउट पहले हम दोनों की कैसे बनती है। हाँ ओके ओके गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले सृष्टि, आई हैव अ क्वेश्चन टू एंड दिस फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हमने अपनी तारीफ और ये किया है, टॉक्सिसिटी बताई है। तो मैं तेरे को बोलूंगी अपने बारे में, तो तू उसको कंप्लीट करना। तेरे को क्या लगता है व्हाट आई एम, लाइक कैंसर इज डैश, you have to complete it in 1 or 2 sentences, Okay. whatever you feel like, it could be 1 word, 1 sentence, कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट या इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। in terms of friendship मेरे को लेके बता Okay, कि so- me being cancer in your life, ओके है ना, and you being Aries in my life, ठीक है। I'll tell, है ना। चल पहले तू बता, कैंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, कैंसर इज, और कोई कैंसर है तेरी लाइफ में? बता कोई थोड़ा। नहीं, लाइक व्हाट डू यू थिंक अ कैंसर इज फॉर यू इन फ्रेंडशिप? कैंसर इज लाइक nurturing and caring person in my life, like a mother. That's what ये मेरे को पहले भी बोल चुकी है मदर वाली फीलिंग तो। ये मम्मी है मेरी, ये माता है मेरी। ये मेरे को, मम्मी है ये मेरी। हाँ मेरे को बहुत बार बोल चुकी है यार, तू बहुत मम्मी वाली फील, मदरली करती है, मदरली लगती है। Yeah. Okay. What do you find what do you find in an Aries which is very close to your heart? It could be anything, like in any situation, any quality, mostly quality. As far as I know, मेरे को लगता है एरीज मेरी लाइफ में सिर्फ तू ही है, आई गेस। तो मेरे को लगता है, मेरे को सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है कि तू मतलब एरीज बेसिकली आपको बहुत अपलिफ्ट करते हैं, कि लाइक ये नहीं है कि वो आपको, अगर आप उसके पास कोई परेशानी लेके गए हो एंड दे विल स्टार्ट भी लाइक मेरे साथ तो ये तो कुछ भी नहीं। मेरा तो इससे भी ज्यादा हुआ है, लाइक मैं तेरे से मैंने ये फील किया है कि तू बहुत अपलिफ्ट करती है, कि लाइक अगर मैं कोई भी इशू लेके आ रही हूँ, It is true. हाँ, not just issue. और ये सिर्फ अगर ये रैंडमली भी हम बात भी मैंने इसको ऐसा पंप दे देना और गाइस ये ऐसे नहीं बताएगी कि हाँ जैसे हवा में बोलते नहीं नहीं कर लेगी, ये ना अपनी सरदर्दी लेके पूरा पैटर्न बना के, पूरा थॉट प्रोसेस क्रिएट करके, पूरी कहानी बना के। मेरे को ना लग रहा है बातें सुन के आई कैन बी अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। हाँ शी कैन बी। ये इतनी सी बात मैं इसको पूछूंगी कि सृष्टि क्या करना चाहिए इसमें, ये मेरे ये पूरे पास्ट लाइफ से शुरू हो जाएगी, सारे पैटर्न बनाएगी, 2 घंटे का टॉपिक उसको बना के फिर मेरे को कंक्लूजन देगी। तो ऐसे तेरे को मेरे को लगता है ऐसे करना चाहिए, विच इज वेरी गुड, जिससे अपलिफ्ट फील होता है कि शी नोटिस्ड एवरीथिंग। तो मेरे को ये वो बताती है। तो आई थिंक एरीज का मेरी लाइफ में ये इम्पैक्ट है कि वो आपको अपलिफ्ट करता है। थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। बस अब रोना नहीं, बस तू मत रोना, तारीफ मैं तेरी कर रही हूँ। कोई ना, अगर रो भी देगी मैं पंप दे दूंगी। के सौरभ देख कब बैठ चला, मैं बताती हूँ। तू रोई क्यों थी? हाँ, अब शुरू से बता, शुरू से बात करते हैं। तो तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। ओके, तो अब हम इस नेक्स्ट सेगमेंट में बात करने वाले हैं बाकी ज़ोडिएक साइंस की, कि इन 1 वर्ड और इन 1 लाइन, कि जो हमें लगता है, अब आप बताना वो आपके हिसाब से सही है कि नहीं, अगर आप वो ज़ोडिएक साइन हो। ओके सोनम, क्विज,
ठीक है, कितने होते हैं टोटल ज़ोडिएक साइंस? ना नहीं पता ना, तुमने देखा है। इसको कैसे पता, इसको नहीं ये सब पता। अच्छा कौन कौन से होते हैं? हाँ ये मैं बता सकती हूँ। देख, कैंसर, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, हाँ, वर्गो, स्कॉर्पियो हो गया? हाँ नहीं हो गया। तो लाइन वाइज करना शुरू से। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस। ये तो पहले वाले से भी कम रह गए। एक्वेरियस आगे बोल। और क्या है? सैजिटेरियस हो गया, लिब्रा, सैजिटेरियस मेरे को नहीं पता वो। अब पहले एस से है तो एस से बोलते हैं सारे। सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एस से और कोई है? मेरे को ना हिंदी में आ रहा है मीन राशि। मकर राशि भी बोलती होती है। वृश्चिक राशि। अल्फाबेटिकली करते हैं, ठीक है? हाँ। चल, एस से पहले सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, दैट्स इट। हाँ, ठीक है। वी से वर्गो, टी से टॉरस, सी से कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एल से लियो, लिब्रा, और एक्वेरियस, ए से एक्वेरियस, एरीज, जी से जेमिनी। आई थिंक इतने ही है मेरे माइंड में। 11 हुए हैं। 12 हो गए, 11 हुए हैं। और कौन है फिर? पाइसेस हुआ? जेमिनी, पाइसेस नहीं हुआ। पाइसेस, पी से पाइसेस। तो 12 है फाइनली। तो अब हम हर एक के बारे में एक लाइन बोलते हैं जो तेरे को लगता है। सच में बताना है कि जो तेरे को लगता है, ठीक है? हाँ, रैंडमली और ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ थोड़ा बताना है। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। एस से पहले करते हैं सैजिटेरियस बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है। लाइक उनकी सोल बहुत ही पॉजिटिव होती है। दे आर लाइक हाफ कप फुल टाइप ऑफ पर्सन। ओके, एंड स्कॉर्पियो, लेट मी थिंक। पहले मेरे साथ कोई स्कॉर्पियो अगर हो तो स्कॉर्पियो मेरे को लगता है यार, मेरे नोन में फ्रेंड है 2-3 जो स्कॉर्पियो है। आई थिंक मैंने उनमें ना पैशन बहुत देखा है। मतलब कुछ करना है ना तो करना ही है। ये अगर सोच लिया करना है तो वो कहीं ना कहीं से आइडियाज ले आते हैं उसके बारे में। तो या आई थिंक दे आर वेरी पैशनेट। एस से आई थिंक यही 2 थे, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, यही 2 थे। या देन Pisces. ओके, Pisces, okay. Pisces, actually one of my other good friends is Pisces. Why are you smiling? My very good friend is Pisces. Spices. Spices and Pisces. Spices and Pisces, yeah. So you know her. Yeah, so you know her personally. Yeah. And, I know a lot of people who are Pisces. Yeah. And also at my workplace, I know some Pisces as well. वो ना बहुत compassionate होते हैं. Like जैसे they are willing to help you in any situation. Like they understand you properly और फिर ना मतलब वो अपने किसी स्वार्थ को मतलब like genuinely करते हैं, genuinely तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं if they really want to. Next मेरे को next from L, Libra and Leo. लियो का तो मैं लियो का बता सकती हूँ। लिब्रा मेरे नोन में कोई नहीं है। लियो का मैंने जो देखा ना, दे आर वेरी लाइक लीडरशिप क्वालिटी वाले, कॉन्फिडेंट। मैंने जितने भी देखे ना, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन पर्सनालिटी। देख के लगता है दे हैव द लीडरशिप क्वालिटी। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं लियो। हाँ, सो लिब्रा बहुत नॉट श्योर चार्मिंग होते हैं शायद वो। मेरे को लिब्रा का नहीं बहुत। हाँ, मेरे को 1-2 लिब्रा जानते हैं
है ना। और वो भी मैंने इतना ध्यान से उनका मतलब नोट नहीं करा था कि आर दे लिब्रा और नॉट, बट दे हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, है ना। फिर बाद में मतलब जब एक और आधे बंदे का बर्थडे आया, मैं पता ओ यू आर लिब्रा ना, फिर पता लगा कि हाँ भाई ये सच में रेजोनेट करती है क्वालिटी उनके साथ। अगला तो बता मेरे को, अगला कोई? अगला टॉरस। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है कॉलेज की, टॉरस है वो। मेरे को उसका पता है एज अ फ्रेंड, मेरे को नहीं पता उसका वो साइन से कोई लेना देना है कि नहीं। शी इज वेरी लॉयल फ्रेंड, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दैट टाइम जब वो मेरी फ्रेंड थी साथ में कॉलेज में, बट शी इज वेरी लॉयल। मेरे को पता सारे टॉरस ऐसे होते हैं कि नहीं, आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। बट मेरे को जितने टॉरस, मेरी एक ही टॉरस फ्रेंड है एक्चुअली, वो मेरे को बहुत लॉयल मिली है। शी इज वेरी लॉयल। सृष्टि कैप्रिकॉर्न सी वाले मेरे को लगता भी रहते हैं। Capricorns, okay. I think they are born in December, right? हाँ, I think December to Jan का होता है। December to Jan, okay. Jan की mid maybe. Yeah. So actually बहुत सारे लोग हैं, like even some of my family members, है ना, जिनका बर्थडे आता है उस टाइम में। So I think they are very ambitious. अच्छा। हाँ, मतलब कुछ भी करते हैं ना लाइफ में, दे हैव बिग एम्बिशंस, है ना, बिग गोल्स। मेरी वर्क फ्रेंड है ये कैप्रिकॉर्न, बट मेरे को उसका इतना पता नहीं है। हाँ, आई थिंक हमारी क्लास में भी ना, मतलब वो 10th क्लास में बहुत सारे क्लासमेट्स होते थे दिसंबर वाले। एंड आई थिंक जब हम मतलब जो उनका मतलब था, है ना, उनके ट्रेट्स कैसे वो है एज अ पर्सन, पर्सनालिटी वाइज, है ना। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, तब का अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया इतने सालों बाद, है ना, पर वो चीज मैं रेजोनेट कर रही हूँ कि हाँ वो एम्बिशियस थे। ओके, या तो कैंसर हम अपना नहीं अभी डिस्कस कर रहे, अपना तो हमने बता दिया है बहुत ज्यादा। और अगला कोई एक्वेरियस हुआ है? एक्वेरियस, एरियस तो हमने बोलना नहीं था, एक्वेरियस रहता है। तो एक्वेरियस तो मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि मेरे चार्ट में एक्वेरियस भी है। भी समवन क्लोज टू माय हार्ट, मैं भी तेरे क्लोज हूं ब्रो। someone other than her close to my heart, other gender also, it is also Aquarius. तो हाँ, मेरे को तो लगता है भी एक्वेरियस लोग ना बहुत अनोखे होते हैं। अनोखे? अच्छा, मुझे पता क्या सुना, अनओके होते हैं। मैं कहा ये कौन सा वर्ड है? They are very अनोखे type of a person, like innovative होते हैं, according to me. अब तेरे लिए तो बहुत क्लोज है, तो तू बता what you think about Aquarius, or you don't think about it at all? I think I agree with you. Yeah. Innovative. हाँ, innovation बहुत है guys. Virgo. अब कौन सा रह गया? Virgo. Virgo and Gemini, I guess. Yeah. So Virgo होते हैं बहुत practical. क्योंकि I have one person, है ना, very close to my heart, और they are very very practical. Okay. मतलब in terms of everything. They think practically. उन्होंने कभी अपने इमोशंस को अपनी प्रैक्टिकलिटी में आने, मतलब I don't know if that's a word, practicality word है, हाँ है, whatever, है ना, उसमें मतलब उन्होंने अपने इमोशंस को कभी आने नहीं दिया। So उस एक्सट्रीम के प्रैक्टिकल है वो। Okay. Yeah. Next is Gemini. Gemini मेरे एक फ्रेंड है, और एक मेल फ्रेंड एक फीमेल, दोनों फ्रेंड हैं Gemini, एंड आई थिंक पहले तो मेरे को तो वो ना कैंसेरियन ही लगते रहते हैं बाय नेचर, क्योंकि वो फॉल होता है जून में उनका, तो लाइक वेरी नियर टू द ट्रांजिशन, जिसमें कैंसेरियन ट्रेट्स आपके रेजोनेट कर जाते हैं। That's true. तो दे आर वेरी वेरी मतलब क्यूरियस से, मतलब कि बहुत लॉयल, क्यूरियस, लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दे आर गुड पर्सनालिटी। आई थिंक वो मिक्सचर है दोनों साइंस के, है ना। Yeah. Before we end this video, I have a very interesting question. Agar if you want to say something on this, go ahead. And it's mostly for the viewers कि अगर कोई, है ना, if you have anything related to that, कि zodiac signs different होते हैं different genders के लिए, या वो same होते हैं, कैसे हैं? That's actually a question. That could be a discussion, है ना।
गाइस, और ये भी बताना और आप अपना भी बताना कि आपको हमने जो ट्रेड्स बताए हैं, डू यू रेजोनेट विद दैट। और हम टॉक्सिसिटी में भी पहले बात करने वाले थे, पर हमने कहा फिर अभी लोग खुद ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक कि आपका टॉक्सिक ट्रेड क्या है? क्योंकि आपसे अच्छा आपके टॉक्सिक ट्रेट नहीं कोई नहीं जान सकता। आपको yeah. खुद को पता है डीप डाउन कि आपका टॉक्सिक ट्रेड क्या है। तो प्लीज अपने आप टॉक्सिक ट्रेड्स जरूर बताएं। अपने गुड वाले तो बता दिए, प्लीज लेट अस नो द टॉक्सिक ट्रेड्स। So we're gonna end this video now, Yeah. and we'll see you in the next Next one. podcast. Bye. Bye.